हमारी प्रार्थना मान लीजिए, राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर रहे हो तो चिंता मत करना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता क्यों नहीं होती? बार बार यही प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती? तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, किस क्षण पता नहीं है, कब पता नहीं है। तुम्हें भयंकर दंड मिलने वाला है, किस क्षण पता नहीं, कब पता नहीं, क्या पता नहीं। आज आप स्वस्थ हो, जवान हो, मनमानी आचरण करने के लिए उत्सुक हो। अगला समय आने वाला है जो तुम्हारी उत्साह को रौंद करके तुम्हें अधीन कर लेगा। कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है, बिना दंड दिए वो किसी को बख्शता नहीं है। इस विष्ठा बनाने वाली मशीन को, ये जो शरीर है, बहुत प्यार करते हो कि मैं, तो चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, मूत्र बना देगा ये शरीर। चाहे जितना अच्छा पदार्थ खाओ, दुर्गंध युक्त विष्ठा बना देगा, ये मशीन है उसकी। हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और किसी भी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए दुर्लभ देह कही गई। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर रहे हो तो चिंता मत करना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि तुम रति करो भोगों में, नाना प्रकार के प्रपंच के कार्यों में, और तुम्हें त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाए। या मन लगाना पड़ेगा। अगर मन प्रपंच में लगा है तो भजन किसका हो रहा है? प्रपंच का। मन प्रभु में लगा है तो प्रभु का चिंतन हो रहा है। अब मन को लगाना बड़ा कठिन है, तो इसीलिए कहते हैं जिह्वा में राधा राधा राधा। तो हमारी श्री जी का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मन को पकड़ करके प्रेम रस में डुबो देंगी। मेरी महारानी जो बहुत करुणामयी स्वामिनी जो है, उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि जिह्वा से राधा नाम है और सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित है। जो श्रीपाद कह रहे हैं धिक धिक, वही श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे हैं बादहि जन्म गयो शिराय। पीड़ा नहीं होती तुम्हें कि हमारा समय नष्ट हो रहा है? सच्ची मानिए, तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण कम हो रहा है, पता नहीं तुम्हें चिंता क्यों नहीं होती। यहां जितना तुम दोस्त बनाए हो, सामग्री एकत्रित किए हो, ये सब छूट जाएगी। आपको अकेला जाना पड़ेगा यहां से, शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन की, सोचो जिस दिन तुम ना चाहते हुए जबरदस्ती शरीर से निकाले जाओगे। उस समय तुम्हारे साथ कौन होगा? उस दिन की याद करो। विवेकवान परिणाम पे दृष्टि रखता है, अज्ञानी वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। विवेकवान कदम रखने के पहले उसका परिणाम देखता है, इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी जो होगा देखा जाएगा, पहले भोगते हैं। व्यर्थ में जन्म चला गया यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कोई कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति, कठिन है संसार शरीर का राग त्याग पाना। ये पहाड़ की तरह है, ये भगवत कृपा से बहुत सरल हो जाएगा, मान लीजिए। कठिनता अहम के कारण है, आप केवल मान लीजिए। सारा काम तो सदगुरुदेव करते हैं, सच्ची मानिए। आप केवल मान लीजिए, ऐसे हो जाइए तो ऐसे राग खत्म हो जाएगा कि आप जान नहीं पाएंगे। जिन भोगों की लालसा को बड़े बड़े तपस्वी त्याग करना कठिन है, वो सहज निष्ठा जिनकी गुरु चरणों में है, उनको उससे घृणा है, वैराग्य है, उदासीनता है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे, वो नहीं जानते वैराग्य किसे कहते हैं, पर उनको गुरु चरणों में निष्ठा है तो उनको ये पता है कि मेरा मार्ग ये है, ये नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। सच्ची मानिए, ये अहंकार के कारण ही गुरु कृपा, हरि कृपा, शास्त्र कृपा रुकी हुई है। नहीं तो ऐसी बाढ़ है कि बिना प्रयास के आपको बहाकर प्रियालाल के चरणों में पहुंचा देगी। यह हेतु की कृपा है। चिंता क्यों नहीं होती? बार बार यही प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती? तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, किस क्षण पता नहीं है, कब पता नहीं। तुम्हें भयंकर दंड मिलने वाला है, किस क्षण पता नहीं, कब पता नहीं, क्या पता नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई न कोई देवता प्रकट हो जाएगा इस मंदिर से, और भजन किया नहीं तो चित्त वृत्ति उसी में लग जाएगी, जीवन बर्बाद चला जाएगा। आज आप स्वस्थ हो, जवान हो, मनमानी आचरण करने के लिए उत्सुक हो।
अगला समय आने वाला है जो तुम्हारी उत्साह को रौंद करके तुम्हें अधीन कर लेगा। कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है, बिना दंड दिए वो किसी को बख्शता नहीं है। अगर बचा सकते हैं तो एकमात्र श्री हरि बचा सकते हैं, भगवान बचा सकते हैं। दूसरा कोई पुण्य, दान, तीर्थयाटन, तप, इसका अलग फल होगा, लेकिन अशुभ कर्म आपको दंड दे के ही रहेगा। अगर बचना है तो भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से बचा लूंगा, पवित्र कर दूंगा, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सारे विधान उनके ही बनाए हुए हैं। इसलिए ये हमारा जन्म व्यर्थ ना जाए। हमें तो लगता है कि कभी कभी एकांत में अपना चिंतन करना चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरी गति किधर जा रही है, आसुरी प्रवृत्ति में या दैवी संपदा में। मेरे द्वारा आज कितने पाप हुए, अभी तक कितने हुए, आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या प्राप्त करना है, कैसे चलना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पढ़ना चाहिए अपने हृदय को। बहे चले जा रहे हो प्रवाह में, कहां जाना है, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं, बस बहे चले जा रहे हैं। व्यर्थ जीवन व्यतीत कर दिया, ना कभी हरि का भजन किया, ना कभी सदगुरुदेव की सेवा की, ना कभी माथुर मंडल व्रत 84 कोष में आकर बसे कि चलो 10 दिन 1 महीना वास करके यहां नियमावली के अनुसार, रहने के अनुसार भजन करते हैं। ना कभी बैठ करके महाभागवतों के बीच में एकाग्रता पूर्वक उनके मुख से निकले हुए भक्त भागवत चरित्रों का श्रवण या श्री भगवान की ऐश्वर्य या माधुर्यमयी लीलाओं का श्रवण कभी नहीं किया। कभी रुचि नहीं उत्पन्न की भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। विडभांड दुरभिमानात हुल्लो लसल लोक मानादयत। इस विष्ठा बनाने वाली मशीन को, ये जो शरीर है, बहुत प्यार करते हो कि मैं तो चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, मूत्र बना देगा ये शरीर। चाहे जितना अच्छा पदार्थ खाओ, दुर्गंध युक्त विष्ठा बना देगा, ये मशीन है उसकी। खास बात है तुम्हारी जिह्वा में नाम चल रहा है, तुम हर क्षण सावधान होकर सत्कर्म कर रहे हो, सबको सुख पहुंचाने की भावना है, तो मानव जीवन सार्थक। ये तो धिक्कार है। अर्थात 83,99,999 योनियों में ये एक महान 84 लाख पूर्ण करने के लिए मानव देह है। ये 84 लाख योनियों में महान है, इसलिए इसमें विवेक है। विवेक के द्वारा नवीन साधना करके, पुरुषार्थ करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी भी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए दुर्लभ देह कही गई। दूसरी दुर्लभता साधु समागम, तीसरी दुर्लभता नाम का परिचय और नाम का जप रुचि पूर्वक, दीर्घ काल तक निष्ठा पूर्वक, तो चौथा परिणाम होगा श्री भगवान की प्राप्ति। पर हमें जहां कुछ भी प्राप्त होता है तो मलिन अंतःकरण होने के कारण हम गर्व कर लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं।